दोस्तों जय हिंद। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो रूम की रिकॉर्डिंग जहाँ पे रणवीर अलावादिया के वकील ने WWE रेसलर भाई सौरव गुर्जर के बारे में एक ये मामला रखा कि मेरे क्लाइंट को खतरा है, उसको जो है WWE के रेसलर ने मारने की धमकी दी है। तो ऑनरेबल कोर्ट के जज साहिब ने क्या जवाब दिया वो बाकी सुनने वाला है। सुनाता हूँ अभी आपको मैं, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। जज साहब है हमारे जस्टिस सूर्यकांत साहब, ये हरियाणा से हैं, तो पहलवानों की फीलिंग्स को बहुत बढ़िया से समझते हैं। क्या बोला बाकी सुनने वाला है, सुनिए जरा। Page 69 would your lordship see about the nature of the defense of this interim application? Yes. सुनिए। And my lord, this is my lord the summary of some my lord news channel by this my lord person who's a former Indian WWE wrestler. And my lord, please see at the page overleaf, page 70. There is a full my lord extract of what he has said in The poor fellow must not be getting a match to play, therefore he says that I will do it. बहुत बढ़िया जवाब दिया जज साहब ने। कह रहे हैं बंदा ये फैलो जो है ना, ये मैच थोड़ी करेगा कि चलो ठीक है आ जाओ कुश्ती कर लेते हैं इससे, बहुत दिन से खेले नहीं तो चलो आज इनसे भिड़ ही लेते हैं हम। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है रेसलर की, इस बात को इतना बड़ा वो करने की ज़रूरत नहीं है। आगे सुनिए। What is there in this threat in this? Some wrestler is saying like this. कह रहे हैं भाई पहलवान नहीं तो बोला, इसमें तो कोई थ्रेट वाली बात नहीं है। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट सुनो। But it's not only one or Wrestlers are usually very innocent players. Whenever you interact with them, wrestlers are one of the most innocent class of players. No doubt, my lord, no doubt. जज साहब बहुत बढ़िया बात बोली। कह रहे हैं जो हमारे पहलवान होते हैं ना, बड़ी ही इनोसेंट क्लास है स्पोर्ट्स पर्सन की है। ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ दिल के बड़े अच्छे होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, धाकड़ होते हैं, अक्खड़ होते हैं, जोश होता है, क्योंकि इनका गेम ही ऐसा होता है। स्पोर्ट्समैन का कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, मैं एज अ स्पोर्ट्समैन बता रहा हूँ, गुस्से में हम लोग एक्शन भी ले लेते हैं, बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम जाते जाते किसी को भी पेलते हुए पीटते हुए चलेंगे। तो एक गलत धारणा है और स्टेटमेंट को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने अभाव में गुस्से में बोल दिया, क्योंकि उसकी जो स्टेटमेंट ही इतनी बेकार थी रणवीर अलावादिया की, किसी को भी आहत कर सकती है। आगे सुनिए ज़रा। No doubt. May I only say this, my lord, this is not only वकील ने भी बोला यस सर, नो डाउट, थैंक यू। तो सौरभ भाई स्टे स्ट्रॉन्ग, आपका कार्य बहुत बढ़िया है। अच्छा, जो लोग हमारे सौरभ भाई के बारे में नहीं जानते हैं, बता दूं कि सौरभ गुर्जर एक WWE में एक प्रोफेशनल रेसलर रह चुके हैं और यहाँ पे पहुँचने के लिए बड़ी हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे तो इतनी सारी भीड़ है ना, इतना सारा देश दुनिया में लोग पड़े हुए हैं जो बड़े लंबे चौड़े तगड़े मुशंडे होते हैं ना, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो बड़ी दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, वो वहाँ जाके खेलते हैं। और एक गेम मैं मानता हूँ, मैं क्या मानता हूँ, हर कोई जानता है और ये खुद ही प्रोफेशनल्स भी बोलते हैं कि भैया ये थोड़ा सा गेम जो है स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट वाला एक स्पोर्ट है, तो इसकी भी हम कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेलने वाले व्यक्ति को भी चोट लगती है जब ऊपर से नीचे गिरता है, उसको पंच पड़ता है। तो हर एक स्पोर्ट्समैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हम सैल्यूट करते हैं। हमारे जो खली भाई है वो भी, आप जानते हैं कि WWE रिंग के बड़े चैंपियन रह चुके हैं, और हमारे सौरभ गुर्जर भाई भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, प्लेयर हैं WWE के। माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया रिंकू राजपूत भाई से। ये इनके बिल्कुल पक्के जोड़ीदार हैं, मानो जय और वीरू जैसी जोड़ी इनकी रिंग के अंदर। और अपनी सच्चाई ईमानदारी के कारण ही ये वहाँ से बाहर भी आए थे। इन्होंने खुलासा कर दिया था, किसी ने पूछा तो इन्होंने बोल दिया था भैया मैं बताता हूँ जीतने वाला कौन है। इसी बात को लेके मुझे नहीं पता, ऐसा सुनने में मुझे आया कि शायद इन बातों को कुछ लेके ये फेडरेशन से नाराज़ थी, तो वहाँ से वापस आ गए थे कि भैया तुम अपने कहानी अपने पास रखो, मैं तो जो है ना रिस्पेक्ट के साथ जीने वाला बंदा हूँ, मेरी कहानी अभी आनी बनेगी, मेरा जमन करेगा, मैं दोबारा आ जाऊँगा। तो काफ़ी सारी बातें होती हैं, एक डिसिप्लिन स्पोर्ट्समैन का स्पोर्ट्समैन ही जान सकता है, ये आम जनता या बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। यदि आप भी स्पोर्ट्समैन की फीलिंग को समझते हैं और जज साहब की बात से वाकिफ़ हैं, तो कमेंट में अपनी दो राय ज़रूर रखिएगा। और भाई को हम थैंक्स बोलना चाहते हैं अपनी डेडिकेशन को मेंटेन रखने के लिए, और उसके बाद एक अपॉलजी वीडियो भी बनाने के लिए कि यार वो फ्लो में निकल गया, दैट्स ओके। पर लेकिन घटिया यूट्यूबर्स इन सबको नहीं दिखाएंगे, वो अपनी पब्लिसिटी गेन करने के लिए, लाइक कमेंट के लिए झूठी वन साइड स्टोरी दिखा के भाग जाते हैं। पर समझदार जनता ऐसे लोगों को बिलीव नहीं करती। सो चिल एंड स्टे सेफ, गुड बाय फॉर नाउ। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफिसर संदीप चपराना ऑन यूट्यूब, द रॉयल सोल्जर ऑन इंस्टाग्राम। स्टे सेफ, गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद।